जी वेलकम टू उसामा बिन जैद पब्लिक हाई स्कूल। आई एम हसनैन मुआविया, केमिस्ट्री टीचर। चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। उससे पहले हम कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे जो कि हमारे पास हैं। बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, इनको हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोन पेयर को डिफाइन करते हैं। लोन पेयर में है द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन एन एटम like the one available on nitrogen in ammonia। अगर हम इस अमोनिया की बात करें, अब यहां पे देखें, नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस शेल में। एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, एक इसके साथ। जो 2 इलेक्ट्रॉन, जो एक पेयर बचा, वो यहां पे अवेलेबल है। इसने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन एन एटम, एटम के ऊपर अवेलेबल है। जैसे उन्होंने कहा कि अमोनिया के अंदर है, अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर ये लोन पेयर अवेलेबल मौजूद है। इसको हम क्या कहते हैं? लोन पेयर। नेक्स्ट हमारे पास है बॉन्ड पेयर। अब बॉन्ड पेयर यानी कि ऐसा पेयर जो बॉन्ड बनाए, 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो एक पेयर बनेगा। द इलेक्ट्रॉन दैट पेयर अप टू फॉर्म, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? केमिकल बॉन्ड। जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे उसको हम बॉन्ड पेयर कहेंगे। द इलेक्ट्रॉन दैट पेयर अप टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर। ये आपने 2 डेफिनेशन याद करनी है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। नेक्स्ट हमारे पास है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में हमने कोवलेंट बॉन्ड में पढ़ा था कि कोवलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वन साइडेड भी हो सकती है या 2 एटम के दरमियान भी हो सकती है। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, या इसका दूसरा नाम है डेटिव कोवलेंट बॉन्ड, ये एक कोवलेंट बॉन्ड की टाइप है। इसमें जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक बॉन्डेड एटम जो है वो डोनेट करता है। यानी कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और डेटिव कोवलेंट बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग इन विच द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय वन बॉन्डेड एटम ओनली। इसको हम जरा एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल आप इसकी देखें जरा। हम इससे पहले डोनर और एक्सेप्टर की बात कर लेते हैं। डोनर और एक्सेप्टर एटम कौन से होते हैं? ऐसे एटम जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, उनको हम डोनर कहते हैं। और ऐसे एटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है उनको हम एक्सेप्टर कहते हैं। यहां से हम एग्जांपल से इसको समझते हैं। अब यहां पे एग्जांपल देखें, एग्जांपल को समझें, आपको सारी समझ आ जाएगी। ये हमारे पास एग्जांपल है। अब यहां पे देखें, नाइट्रोजन जो है ये लोन पेयर इसको डोनेट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो है ये डोनर हुआ, और हाइड्रोजन आयन जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये क्या हुआ? एक्सेप्टर। तो हमारे पास ये अमोनियम आयन बन जाता है। अब कंप्लीट लोन पेयर जो है एक एटम डोनेट कर रहा है, बॉन्ड पेयर एक बॉन्डेड एटम जो है वो डोनेट कर रहा है। तो हमारे पास जो बॉन्ड बनता है इसको हम इस स्मॉल एरो से शो करते हैं। इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट जो है आज का जो हमने टॉपिक पढ़ा है, इसकी जो असेसमेंट, इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसमें है बॉन्ड पेयर एंड
लोन पेयर की डेफिनेशन है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल, और डिफाइन डोनर एंड एक्सेप्टर एटम। डिफाइन डोनर एंड एक्सेप्टर एटम यहाँ पढ़ चुके हैं पीछे। तो ये 3 क्वेश्चन हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी इशू हो, कोई बात आप पूछना चाहें, किसी बात की समझ ना आए, तो आपने कॉल करके या मैसेज के ज़रिए आपने पूछ लेना है, तो आपको इंशाल्लाह वो समझा दिया जाएगा। थैंक यू।